स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो पहला हमने न्यूमेरिकल देखा कि हाउ वी कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन फॉर द कैपेसिटिव सर्किट। जस्ट फार्मूले को कैसे लगाना है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं हम अपनी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द कैपेसिटिव सर्किट इज a 20 microfarad capacitor is connected across a 20 microfarad capacitor is connected across an ideal voltage source, ठीक है। The current in the capacitor is the current in the capacitor is पहला ऑप्शन जो है हमारा है will be very high, चेंज कर लेते हैं मार्कर, will be very high first, आगे है, then exponentially decay and at steady state will become zero, अगला ऑप्शन है हमारा बी। सो बी ऑप्शन में देखते हैं, none of these are true। सी ऑप्शन देखते हैं क्या है, will be zero at first and then exponentially rises, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन जो है हमारा वो है will be very high at first and then will be very high at first then exponentially decay, okay। So let's see what are the option। क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। Just change the marker so that I can have the answer, okay। So एक बार क्वेश्चन को और वेरीफाई कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा ठीक है। So ठीक है हमारा क्वेश्चन, 20 microfarad capacitor is connected across an ideal voltage source, the current in the capacitor is। तो देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें देखना है 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है, ये हो गया 20 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और वो किसके साथ लगा हुआ है, आइडियल वोल्टेज सोर्स के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है वो एसी भी हो सकता है और डीसी भी हो सकता है। लेट्स टेक डीसी फर्स्ट, ठीक है। तो इट इज नाउ, अब अगर हम बात करें, अगर हम इसको डीसी अज्यूम कर रहे हैं, अगर ये डीसी है तब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0 होगी, और फ्रीक्वेंसी 0 होगी तब एक्सी बराबर होता है 1/ωc और इसकी वैल्यू होती है 1/2πfc, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा c जो है 0 है और ये हो जाएगा 1/0 दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है।
तो ये तो ओपन हो जाएगा, जब ओपन हो जाएगा तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी, ठीक है। अगर अगली हम बात करें इस कनेक्टेड क्रॉस देन द करंट इन द कैपेसिटर इज, अगर हम इसको एसी बात करें, एसी में अगर हम बात करेंगे, इफ इट इज एसी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इज नॉट जीरो, नाउ फ्रीक्वेंसी इज नॉट जीरो, ओके, ठीक है। सो अगर हम फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है तो होगा क्या, तो आई थिंक डीसी, यहाँ पर डीसी अगर हम लेंगे तो बात नहीं बनेगी, तो हमें लेना पड़ेगा एसी, बिकॉज एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एसी है या ये डीसी है, सो वी जस्ट अज्यूम दैट वी आर हैविंग एसी। सो होगा क्या, अगर ये पहला एसी सोर्स लेंगे तो पहले ये खुद को चार्ज करेगा, देन इट विल टेक करंट एट द हायर रेट, ओके, देन और हाई करंट लेने के बाद ये क्या करेगा, पहले खुद को चार्ज करेगा और चार्ज करने के लिए ये क्या करेगा, खुद में करंट ड्रॉ करेगा, और अगर फिर ये क्या होगा, जैसे ही चार्ज हो जाएगा ये खुद को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, सो विल बी नन ऑफ दीज एंड विल बी जीरो एट फर्स्ट, ये तो होगा ही नहीं, एंड एक्सपोनेंशियल राइजेस फर्स्ट, ये ध्यान रखिएगा, राइजेस तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी ये इंडक्टर और कैपेसिटर चार्ज होते हैं फिर क्या होते हैं, तुरंत डिस्चार्ज, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कुछ ऐसा सर्किट रहता है, अगर आपको पढ़ा हो लाइक दैट, ऐसे, ठीक है। सो जस्ट चार्ज डिस्चार्ज, क्योंकि अगर आपने देखा हो प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में जो एवरेज पावर है वो जीरो रहती है, तो ये पहले चार्ज होंगे, डिस्चार्ज लाइक दैट, सो विल बी वेरी हाई एट फर्स्ट, देन एक्सपोनेंशियली डिके, नाउ फर्स्ट इट इज विल बी वेरी हाई and then exponentially decay at steady state. So I think the most appropriate answer is this, the will be very high first and then exponentially decay at steady state and become zero. अब होगा क्या, जरा समझिएगा, पहले क्या करेगा, ये खुद को चार्ज करेगा, कैपेसिटर जो है खुद को पहले क्या करेगा, यहां से चार्ज करेगा, ठीक है, यहां तक, जैसे ही ये अपनी रेटेड वैल्यू तक क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ये होगा डिस्चार्ज, क्या होगा, डिस्चार्ज, और ये डिस्चार्जिंग जो इक्वेशन होती है, देन इट विल कम्स आउट टू लाइक दैट, ये कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा स्टडी स्टेट वैल्यू। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग एंड स्टडी स्टेट। सो पहले क्या होगा, अपने आप को चार्ज करेगा, डिके, देन स्टडी स्टेट एंड अप्रोक्सीमेटली जीरो। अगर बहुत ज्यादा टाइम देखें तो बहुत ज्यादा टाइम के बाद ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इन जनरल इट इज टेक 5 टाउ टू हैव जीरो करंट, ओके। सो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ये। सो इन जनरल इंडक्टर फर्स्ट चार्ज, then discharge, and after 5 tau, and 5 tau is the time required by the time required to complete discharging or discharging, ठीक है, यहां तक। तो 5 टाउ तक ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए इसमें, ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, थ्री माइक्रोफैरड कैपेसिटर, हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन है, थ्री माइक्रोफैरड कैपेसिटर are in series, a 6 microfarad capacitor, is in parallel with this series arrangement, ठीक है। आगे देखते हैं, the equivalent capacitance of this combination of this
कॉम्बिनेशन इज, और ऑप्शन है हमारे, ठीक है ऑप्शन देखते हैं, 7 माइक्रोफैरड, फिर होगा 15 माइक्रोफैरड, और अगला ऑप्शन है 3.6 माइक्रोफैरड, और लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है 1 माइक्रोफैरड। देखते हैं क्या होगा इसका सर। तो 3 जो कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरड के हैं, वो किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। देखते हैं, ये रहा आपका 3 और 3, ठीक है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, और एक 6 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है इज इन पैरेलल विद दिस सीरीज अरेंजमेंट, ठीक है, ये रहा आपका 6 माइक्रोफैरड। तो आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सिंपल प्रॉब्लम है। अब अगर यहाँ ध्यान रखें तो सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले में जो है स्टूडेंट ज्यादातर गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या है मैं फिर से लिख दे रहा हूं। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूला यह होगा, एल है तो ये होगा, ठीक है, और यही लोग पैरेलल में है तब फॉर्मूला होगा, अगर आपको याद हो, R1 R2 R1 प्लस R2, और जो L इक्विवेलेंट है इसको L सही से लिखेंगे, L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है L1 L2 अपॉन, बट जो रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटेंस और जो कंडक्टेंस है उनके फॉर्मूले जस्ट रिवर्स हैं। कैसे हैं, जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पर अगर C इक्विवेलेंट की बात करूं तो यहाँ होगा C1 C21 C1 प्लस C2, या अगर हम बात करें कैन ऑल्सो बी राइटेड 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन Cn, ठीक है। यहाँ तक अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में हुआ R इक्विवेलेंट सॉरी C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस Cn, ठीक है यहाँ तक। सो दीज आर द फॉर्मूला फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो अगर देखें 3 जो कैपेसिटेंस है वो सीरीज में लगे हुए हैं तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3, so LCM is 3, so it is 3 by 3, that is 1, and so C equivalent is also 1. Now अब अगर देखें दोनों से काय में है पैरेलल में, तो इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊं सही से तो क्या होगा देखिएगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट इसका। अभी जो कैपेसिटेंस है वो किसमें आ गया, दोनों पैरेलल में, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1 माइक्रोफैरड। अब दोनों देखो काय में पैरेलल में, और जब पैरेलल में होंगे तो पैरेलल का फॉर्मूला देखो वहां लिखा हुआ है। सो नाउ C इक्विवेलेंट जो होगा, अब नेक्स्ट C 1 प्लस 6 दैट इज 7 माइक्रोफैरड। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द सर्किट V is the input voltage, V is the input voltage applied across the capacitor of 2 farad, ठीक है यहाँ तक। नाउ current through the capacitor is, और पहले तो हम डायग्राम देख लें फिर ऑप्शन देखेंगे इस बार, ठीक है। ये रहा आपका V और इसके साथ एक कैपेसिटर लगा हुआ है
फैराड का, और उससे रिलेटेड एक वेवफॉर्म दे रखी है वोल्टेज की। देखते हैं क्या होगी। रही वोल्टेज की वेवफॉर्म, ये रहा आपका V, ये वैल्यू है 10 और ये वैल्यू है आपकी -12 वोल्ट, ये रही 10 वोल्ट। Now it is 0, 1, 2, then it is 3, is 4, then we have 5, like that it is। ठीक है यहाँ तक। अब इनके क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। ऑप्शन हम इस बार यहां ड्रॉ करते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन काफी बड़े हैं इसके, और वेव फॉर्म बेस्ड ही क्वेश्चन है। ऑप्शन भी है इसके, तो 0, 1, 3, 5 टी हो गया, और ये रही आपकी करंट, और ये रहा -10, और ये रहा आपका 10 आंसर। ठीक है, अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला ऑप्शन जो है हमारा होगा, अगला ऑप्शन जो है हमारा ये रहा 20, और फिर है ये वेव फॉर्म आपकी, लाइक दैट। सो इट इज 0, 1, 3, 5। ठीक है, और ये रहा 20, ये रहा -20, और ये रही आपकी आई। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं भाई। बी ये रहा, सी ड्रॉ कर लेते हैं अपना, तो देखते हैं क्या होता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है आपका है, ये रहा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है ना। क्या है वैल्यूज देखते हैं इसकी। इट इज -11, और यहां पर है ये 10, और यहां पर इन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट कर दिया है। मैं इसको ऑप्शन को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, 11। ठीक है यहाँ तक, और टाइम जो है 1, 3, 5। ठीक है यहाँ तक, और ये रहा आपका आई। जस्ट आई देखा है इन्होंने, वैसा ही मानते हैं। अगला ऑप्शन जो है हमारा है वो भी देखते हैं क्या है। अगले ऑप्शन में इन्होंने दे रखा है इट इज 20 से फिर ये गए -20 तक, -22 तक, और फिर अगर हम देखें तो इन्होंने दे रखा है इस तरीके से कुछ बना रखा है, और ये वैल्यू दे रखी है 22, और टाइम पीरियड वही 1, 2, 3, 5, और ये रहा आई। एक बार चेक कर लेते हैं कोई ऑप्शन में दिक्कत तो नहीं है। पहले मैं डायग्राम पे देखता हूं। V2 फैराड, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, -12। ठीक है, पहला ऑप्शन है 10 से -10। ठीक है, बी ऑप्शन जो है -20 से +20 है, और अगर मैं अगले की बात करूं तो 11 से 11 है। ठीक है, और 10 भी है बीच में, और माइनस से +22। ठीक है यहां तक। ठीक है भाई, सो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर द कैपेसिटर सर्किट। ठीक है, सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। सो जस्ट ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं अगर ट्रिक लगाऊं तो ट्रिक से जस्ट हम लोग कुछ अगर एलिमिनेट होगा तो वो कोशिश करते हैं, अगर कुछ एलिमिनेशन हो सकता है सॉल्यूशन। नाउ हमारे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म है, और अगर हम बात करें करंट तो I इक्वल टू होता है C dV/dt। ठीक है, सो अगर मैं ट्राइंगुलर का डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या करूंगा, अगर मैं ट्राइंगुलर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो जाहिर सी बात है जो वेवफॉर्म आएगी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप की होगी। ठीक है, सो चारों ही ऑप्शन उन्होंने बहुत बखूबी से दे रखे हैं कि सारे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में है, कोई बात नहीं। अगर अब मैं बात करूं सी, तो मेरे हिसाब से जो आंसर आएगा 10 और 20 से 22 वाला ऑप्शन होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए, आई विल टेल यू, जस्ट वेट। ओके,
सो आई जस्ट फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज अगर मुझे करंट चाहिए तो कैपेसिटर की वैल्यू है, और मुझे वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज का क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ड्रॉ करते हैं। देखिए पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं x1, y1। x1 y1 अगर देखें 0, 0 ऐसी चीजें हम देख चुके हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने RMS वैल्यू सिखाया था, वो अब काम आएगा आपके, ठीक है। और ये रहा x2, y2, ठीक है। सो पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन देखना चाहता हूं, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखते हैं क्या आएगा भाई। सो y2 तो जो है हमारा y2 हो गया हमारा 1, 10 है यहाँ पर। सो 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, 10। सो अगर मैं फर्स्ट लाइन की इक्वेशन की बात करूं जो इंक्रीजिंग स्लोप है, तो vt जो है, vt हो गया आपका 10t। और कहां से कहां तक, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, vt इज 10t फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट इज फ्रॉम 0 to 1। t जो है 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ठीक है। यहां तक बात, होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं दूसरी बात करूं, तो दूसरी बात मैं देखना क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं और देखते हैं सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है, हम 1 से 2 के लिए और देख लेते हैं। तो अब अगर देखें ये x1, y1 ये हो गए, और ये पॉइंट जो है वो x2, y2 हो जाए। सो x1, y1 इस बार देखें क्या है, ये है हमारे 1, इट इज 1 एंड इट्स 10, ओके। और x2, y2 की बात करूं तो ये हो गए 2, 0, ठीक है। यहां तक तो नेगेटिव इक्वेशन आनी चाहिए। नाउ m इज व्हाट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखते हैं y2 क्या, y2 तो 0 है, और x1 कितना था, सॉरी y1 कितना है, 10, ठीक है। x2 कितना है, x2 जो है इस बार 2 है, और x1 कितना था भाई, 1। सो इट इज -10। सो अगर हम इक्वेशन देखें vt की, तो स्लोप तो -10 हो गया और x एक्सिस पे 80। सो अगर अब मैं बात करूं यहां पर, तो ये मैं मिटा दे रहा हूं जो मैंने कोऑर्डिनेट माने थे इसके, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट, ओके। तो अगर हम देखें यहां से, तो इस ड्यूरेशन के लिए जो हमारी इक्वेशन है वो है -10t, और t की ड्यूरेशन कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, इतने ही काफी है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप सो ये बात समझ में आ रही होगी। बाकी सब कुछ हम आप क्या करते हैं, इरेज कर दे रहे हैं, और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ बढ़ाते हैं कि क्या होगा, ठीक है भाई। सो अब अगर देखा जाए यहां से, IC इक्वल्स टू C dV ओवर dt। C तो हमारा 2 है, इसको बाहर रखते हैं। अब डिफरेंशिएशन जो है हमें 2 बार में करना पड़ेगा, dy dt ऑफ vt, dy ऑफ dt फ्रॉम 10t, ठीक है, प्लस एक बार 1 से 2 के लिए करना पड़ेगा, 0 से 1 के लिए, एक बार 1 से 2 के लिए, dy dt ऑफ -10t, ठीक है यहां तक। सो नाउ डिफरेंशिएट करते हैं इसको। सो इफ यू सी दिस पॉइंट, दैट इट इज 2, sorry, so it is 20, sorry, it is just 10, okay. Then differentiation of this is -10, okay, it is -10 na, okay. So I'm just having this part, okay. So we have, अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो ये माइनस है, ये तो 0 आ जाएगा। So I think हमें क्या करना चाहिए, हमें इस पार्ट का करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू है वो एक जैसी है, जैसे इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, तो एवरेज जो 0, जो इंटीग्रेशन है वो, सॉरी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो जस्ट इस पार्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं, ठीक है। सो आई जस्ट टेक ओनली दिस पार्ट, सो इट इज 2 into, and differentiation of 10t is 10, so it is 20, ठीक है यहां तक। सो हमारी अगर जो करंट आएगी वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए और 20 एम्पियर होनी चाहिए फॉर दी 0 से 1 ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जो ऑप्शन सेट कर रखे हैं वो कहां से कहां तक करते हैं, 0 से 1 और फिर 1 से 3 के लिए, 1 से 3 के लिए सेट कर रखे हैं। तो इस वजह से हमें, तो अगर ये देखो 0 से 1 के लिए 0 to
1 के लिए जो आंसर होना चाहिए +20 होना चाहिए। सो 0 से 1 के लिए अगर देखें 20 कहाँ है, 2 ही जगह है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना? ये हम काट दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें तो 10 वोल्ट है। अब अगर हम देखें जो नीचे है, अगर हम एक इक्वेशन और निकाल के देखें, ये वाली इक्वेशन, जस्ट ये वाली इक्वेशन और निकाल के देखते हैं, जिससे हमारा क्लियर आ जाएगा कि नीचे का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो अगर हम बात करें 1 से 3 के लिए एक इक्वेशन ये वाले निकाल के देखते हैं, इट इज मच बेटर। सो इट इज x1 y1 and x1 y1 is how much, 1, 10 and x2 is what, x2, y2, this is x2 y2, so it is 3, 3, how much is this, it is -12. Okay, so let's see. So if you see this thing, then m is what, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 की वैल्यू अगर देखी जाए so it is -12, and how much is y1, -10. Okay, then we will have what thing, x2 is what, x2 is 3, and how much is x1, -1, and it is -22. Okay, -22 upon 2, then it is 11. Okay, -11. So what is the equation of that? I think it is voltage equation. So Vt equals to -11t. ठीक है यहाँ तक। और ये इक्वेशन कहां से कहां तक हमने निकाली, 1 से 3 के लिए, t equals to 1 2 3, ठीक है यहाँ तक ना। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं एक बार फिर से। सो IC इक्वल्स टू C dV/dt, और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 2 है, एंड डिफरेंशिएशन देखते हैं dV/dt का, क्योंकि हमने पहली बार गलती क्या कर दी थी, गलती ये कर दी थी, हमने 2 तक ले लिया था, क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शन सेट कर रखे हैं 0 से 1 और 1 से 3, तो हमें वैसा ही काम करना है, ठीक है। सो देखते हैं भाई क्या आता है। सो -11t, तो अगर इसका देखें तो इसका तो आएगा -11, 2 into -11, तो ये आ गया -22 वोल्ट। तो अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ में आ गई, जो IC है, IC जो है 0 से 1 के लिए, 0 to 1 के लिए अगर बात करें तो ये इसका मैग्नीट्यूड है 20 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है, ये यहाँ वाली कैलकुलेशन शो कर रही है। और अगर देखें IC जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 3 तक कितनी वैल्यू आ रही है, -20 वोल्ट, और वो भी कैसी आ रही है, सॉरी 22 एम्पियर होगा, सॉरी इट इज एम्पियर, क्योंकि करंट पूछा है ना हमसे, एम्पियर। तो 0 से 1 के लिए ये कांस्टेंट 20 एम्पियर है, और 1 से 3 के लिए जो है वो -22 एम्पियर है। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है। आई थिंक 20 और -22 एक ही ऑप्शन में पड़ा हुआ है। सो हमारा जो ऑप्शन है, ये जो डी ऑप्शन है, यही बिल्कुल सही है। होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपके एग्जाम में जो है ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये टफ नहीं है, बट होना क्या है, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स ज्यादा लगेगी, बट आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और बट एक काम और करिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो लिमिट जो कहां से कहां तक पूछा है वो देख लीजिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखते हैं क्या है। ए कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज, ए कैपेसिटर with no initial charge at t equals to infinite x। सो देखते हैं, पहला पॉइंट दे रखा है ओपन सर्किट। अगला जो पॉइंट है वो दे रखा है आपका वोल्टेज
सोर्स। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात करें तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो है करंट सोर्स। अगली अगर हम बात करें तो ये है शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट। एक बार और क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में ना। देखते हैं, एक कैपेसिटर विद नो इनिशियल चार्ज एट t इक्वल्स टू 0 इज व्हाट। ये चीज हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम बात करें XC, अगर हम बात करें XC जो है कैसे बिहेव करता है, XC इज 1/ωc। ठीक है, हमने देखा था F0 या T इनफाइनाइट एक ही बात है, F इनफाइनाइट या T0 हो, इसी को बोलते हैं T0 प्लस। ठीक है, यहां तक तो देखते हैं ना। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो फ्रीक्वेंसी 0 होगी 1/0, कैपेसिटर जो हो जाएगा XC इज इनफाइनाइट, तो जो कैपेसिटर है इट बिकम्स ओपन सर्किट। ठीक है, यहां तक। अगली अगर हम बात करें जब F इनफाइनाइट होगा या टाइम 0 होगा तो XC जो हो जाएगा 1/∞ इज 0, सो योर XC इज 0। 0 का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यहां तक। तो इनिशियली कैपेसिटर बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किटेड एंड फाइनली इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। दो ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियरली कट गए, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। बट हाँ, कीप इन माइंड इन फ्यूचर if you see your current capacitor and inductor behavior, capacitor may be regarded as a voltage source, okay, and current may be regarded as a current source when you take the initial condition, okay, that's another part that is from Laplace transform। but यहाँ ऐसी कोई बात नहीं क्योंकि इनिशियल चार्ज जो वो है 0 है। ठीक है, इनिशियल चार्ज 0 या इनिशियल वोल्टेज 0 या इनिशियल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0, वो सब एक ही बातें हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर। तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे तो हमारा जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं इंडक्टर पे भी एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, कैपेसिटर पे भी एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है हमारा।